नमस्कार, मैं राहुल कुमार प्रभात, स्पॉग एक्सीलेंस एकेडमी का संचालक। आज हम अपने सभी शिक्षकों के साथ अपने विद्यालय की छात्रा श्रेया कुमारी के घर पे आए हैं इनको विश करने, क्योंकि ये इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे विद्यालय में टॉप की, जिनका लगभग 90% के आसपास मार्क्स है। तो ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं और जो आसपास के बच्चे हैं सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो देखें और श्रेया का जो मैसेज होगा उस मैसेज से काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहले श्रेया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अपने इतनी कठिन मेहनत और परिश्रम से इतना बढ़िया मार्क्स प्राप्त किया, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। तो आप सबसे पहले बताएं हमारे दर्शकों को कि इतना मार्क्स लाने के लिए आपने घर पे किस तरह से तैयारी की थी। सबसे पहले घर पे सबसे पहले तो जो स्कूल में पढ़ाई होता था उससे आगे पढ़ के जाते थे हमेशा। अच्छा, यूट्यूब से, ताकि स्कूल में जब जाते थे तो मेरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता था। और जो भी डाउट होता था, छोटा भी डाउट होता था, हम यानी कि पूछ लेना है उसको, यानी कि ऐसा नहीं शर्माना है कि नहीं पूछना है। यानी छोटा एक ऐसा भी डाउट हो, चाहे वो क्लियर हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम पूछ लेते थे, उससे डाउट हम क्लियर करते थे। यानी कि हर एक जगह से कहीं पे भी, यानी कि कोई भी लेसन में डाउट नहीं रहना चाहिए। हर एक एनसीईआरटी का बुक और एक लाइन बाय लाइन रीड करते थे। और ये बढ़िया, बहुत अच्छा। तो श्रेया ने भी बताया कि जो आगे पढ़ाई होने वाला है, इट मीन्स कल के डेट में जो आगे पढ़ाई होगी उसको पहले से ही घर पे पढ़ कर जाते थे, ताकि क्लास में जो पढ़ाई होगी बढ़िया से बढ़िया समझ में आए। तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, श्रेया, सब्जेक्ट वाइज मैं जानना चाहूँगा और हम सभी जानना चाहेंगे कि जैसे मैथ की तैयारी है, तो मैथ की तैयारी किस तरह से आपने की, जो इतना बढ़िया आपने शायद मैथ में 91 मार्क्स प्राप्त किया है। तो इतना बढ़िया मार्क्स किस कारण से आपने प्राप्त किया, कैसे घर पे उसका प्रैक्टिस करते थे, मैथ के बारे में बताइए। मैथ में ज़्यादा चाहिए प्रैक्टिस। उसमें पहले मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट लेसन पर पूरा क्लियर करना है। उसके बाद उसमें जितना प्रैक्टिस कर पाए कहीं से क्वेश्चन से, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैं ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करती थी, क्वेश्चन को भी अच्छा, चैप्टर इसके लिए किस किताब का आपने सहयोग लिया। और एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल। एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल। तो श्रेया कहना है कि श्रेया ने एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल के बुक से मैथ स्टैंडर्ड था आपका हाँ, तैयारी किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए बता रही है। और अलग अलग क्वेश्चन जैसे गूगल पे सर्च करके कोई अलग सा क्वेश्चन खुद से ही, यानी कि टेस्ट देना है। अच्छा, जैसे टेस्ट का आता था, गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा जो लेसन का है, वो कोचिंग में भी देते थे, स्कूल में भी देते थे, और खुद से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट भी देते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अलग से भी क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, कुछ बुक से हो, कोई अलग टेस्ट सीरीज कहीं से ले लेना है, यूट्यूब से, गूगल से, बहुत सारे ऐप्स हैं और वहाँ से भी कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं, उसका भी प्रैक्टिस करना चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इसके बाद श्रेया, साइंस के बारे में आप बताइए, साइंस की तैयारी आपने कैसे की। साइंस में मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसको हम कोई भी अपनी रियल लाइफ से जोड़ देते थे। उसमें साइंस में तो बिना मैंने कि जो रटेगा उसका होगा ही नहीं उसमें। और साइंस में यानी हर एक बुक को पढ़ना है, टॉपिक क्लियर करना है, और जो भी डाउट होता है वो सर से पूछते थे, उसमें भी क्वेश्चन बनाते थे और उसका चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे उसमें। और बहुत अलग से और न्यू फैक्ट भी जानते थे कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो साइंस के बारे में श्रेया कहना है कि साइंस का सबसे मेन है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना, मतलब समझना कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक्स आपको समझ में आना चाहिए और उसको रिलेट करना है अपने लाइफ से, जो आप आसपास देख रहे हैं उन चीज़ों से उसको कनेक्ट करना है और साइंस को बढ़िया से बढ़िया समझने की कोशिश करनी है और पढ़ना है। इसके बाद श्रेया, एसएसटी के बारे में आप बताइए, उसकी तैयारी कैसे की एसएसटी का जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ के उसका हिंदी करके, चाहे सर एक स्टोरी टाइप में बनाते थे, चाहे क्लास में सर पढ़ाते थे तो वो पूरा जैसे कि घर पे से एक्स्ट्रा पढ़ के जाते थे, खुद पढ़ के जाते थे, फिर सर जब क्लास में पढ़ाते थे तो उसमें मैं पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाता था। सर पूरा स्टोरी की तरह बताते थे, पूरा स्टोरी की तरह रिलेट करते थे कोई भी चीज़ को। और एसएसटी का क्वेश्चन आंसर पॉइंट पॉइंट लिखने का शुरू से ही प्रैक्टिस करते थे, ताकि टीचर को चेक करने में उतना दिक्कत नहीं हो, वैसे ऊपर से ही मिल जाएगा नंबर उसे। और उसका ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सर टेस्ट लेते थे, अलग अलग क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन आते थे, उसका हम लोग टेस्ट देते थे और उसका उनकी बुक पूरा रीड करते थे, स्टोरी टाइप से पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे उसका भी। एसएसटी के बारे में श्रेया बता रहे हैं कि
उसको स्टोरी की तरीके से पढ़ना, इट मीन्स कहानी की तरह से लेना है जो मुख्य सब्जेक्ट उसके हैं, और पॉइंट बाय पॉइंट उसको पढ़ना है, नोट्स भी करना है ताकि समझ में आए आगे। हिंदी और इंग्लिश के लिए हिंदी में तो स्टोरीज एक बार क्लास में सर पढ़ाते थे, उसका दोबारा पढ़ने का नहीं कि सर जैसे कि गाड़ी से आते थे जाते थे तो उसमें एक 1 आवर था ना, 1 आवर वेस्ट होता था, उसमें हम हिंदी पढ़ते थे। अच्छा तो अच्छा, हिंदी कभी घर पे छूते ही नहीं थे, आप पढ़ाते थे एक बार में पूरा लाइन याद हो जाता था। बढ़िया और हिंदी को ऐसे ही बस स्टोरी पढ़ के गया और उसका जितना भी क्वेश्चन है खुद से बना के लिख दिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हिंदी इंग्लिश में तो स्टोरी है और स्टोरी बहुत मज़ेदार होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लास में यदि बच्चे फोकस करें उसमें तो निश्चित रूप से ज़्यादा समझ में आएगा। एक बहुत अच्छी बात श्रेया बताया कि गाड़ी में हम आते जाते थे तो उसमें जो टाइम बचता था उसमें हम मन में सोच लेते थे हिंदी का बुक और रिवाइज कर लेते थे, निकाल बुक के भी रीडिंग कर निकाल कर लेते देख थे। लेते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। श्रेया, ओवरऑल अब स्कूल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपका मुझे लगता है 10 इयर्स के आसपास हाँ एक्सपीरियंस रहा है स्कूल का। हाँ। हमारा विद्यालय स्पॉगअप चिल्ड्रेंस एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यानी कि शुरू में से पढ़ते ही नहीं थे शुरू में लेकिन नहीं पढ़ते थे। आप जो कभी कभी मोटिवेट करते थे तो कहीं हाँ अब जाके पढ़ना है घर पे। तो अच्छा, ऐसे ही कंपटीशन हुआ बच्चे लोग से, चाहे आप मोटिवेट करते रहे तो गया आगे, ऐसे ही पढ़ते रहे। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। श्रेया बता रहे हैं कि स्कूल में शुरू में जब बच्चे गए, मतलब श्रेया तो शुरू में उतना फोकस नहीं की, पढ़ते ही नहीं। हाँ पढ़ते ही नहीं थे। जैसे जैसे क्लास ऊपर गया तो मेरा क्लास होता है सीनियर में ज़्यादातर, जूनियर में भी होता है, सीनियर में ज़्यादातर होता है। तो मोटिवेट करना बच्चों को ज़रूरी होता है। मोटिवेशन से बहुत सारी चीज़ें बच्चों को मिलती हैं और उसके थ्रू बच्चे पढ़ना फिर शुरू कर देते हैं। जब हम अपने एजुकेशन को किसी ड्रीम के साथ जोड़ते हैं, कोई फ्यूचर के साथ कनेक्ट करते हैं और बच्चे अगर उसको समझते हैं तो फिर उनको पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता है घर में कि होमवर्क करो, वो खुद से पढ़ना चालू कर देते हैं। तो श्रेया को हमारे विद्यालय से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला है। तो श्रेया और सारे जो बच्चे हैं, क्या उनके अभिभावकों को हमारे स्कूल में बच्चों को भेज देना चाहिए पढ़ने के लिए? हाँ जरूर, क्योंकि वहाँ पे ना पढ़ने वाला बच्चा का मोटिवेशन सुन के हाँ, पढ़ने लगता एक है। बहुत बड़ा पॉइंट बता रही है कि वहाँ पे एक मोटिवेशन मिलता है, तो सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात हमेशा से है। इसके द्वारा बच्चे में एक परिवर्तन आ जाता है, व्यवहार में चेंजिंग आता है, उसके संस्कृति में चेंजिंग आता है, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हैं और बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। तो अपने इस वीडियो में मैं चाहूँगा श्रेया के पिताजी का भी छोटा सा संदेश लेना। ललन जी, जी सर। आ जाइए। श्रेया की तरफ बहुत से बच्चे को स्वागत है आपका। जी ये ललन जी श्रेया के पिताजी हैं। तो सबसे पहले आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं जी थैंक यू। हमारे पूरे टीम की तरफ से। आपकी बच्ची हमारे विद्यालय में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाई है जी और मुझे लगता है आसपास भी काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो अलग स्कूलों में होंगे, उनसे भी ज़्यादा मार्क्स होगा, जी इनसे भी ज़्यादा बहुत को होगा। बहुत मार्क्स है। हाँ। मतलब हमारे संपर्क में जो भी गार्जियन थे उन लोग से पूछे हम हाँ कि आपके बच्चे का कितना मार्क्स आया और आपके बच्चे का कितना मार्क्स आया, तो हम सबसे देखे कि जितना से हम बातचीत किए तो श्रेया का ही मार्क्स हमको सबसे हाईएस्ट लगा। तो श्रेया के जो मार्क्स आया उससे हम खुश हैं, बहुत खुश हैं कि आप इतना मतलब मेहनत कराए स्कूल में और हमको कहें आप सर कि ललन जी आप टेंशन नहीं लीजिए, हम हाँ। मतलब अब मैं भी मेहनत बोलने कर वाला रहे था ये हैं। बात जी कि हमारी और आपकी बात ऑफिस में होती थी, तो आप ऑफिस में होती पूछते थी। थे जी कि सर श्रेया का क्या रिजल्ट रहेगा, कैसा हाँ, तो रहेगा। आप सर कहते थे कि हाँ, आप रहिए। निश्चिंत रहिए, हाँ, श्रेया बहुत अच्छा तैयारी कर रही है। हम लोग भी मतलब मोटिवेशन श्रेया को कर रहे हैं कि अच्छे से मतलब पढ़ाई लिखाई करे और अच्छे मतलब श्रेया पर उम्मीद आपको भी था सर, एक विश्वास कि था, उम्मीद नहीं, विश्वास था था श्रेया पर आपका कि श्रेया अच्छा करेगी और अच्छा की भी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास और में इससे हम खरा बहुत उतरी। खुश हैं सर। एक मतलब स्कूल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन एक छोटा स्कूल मतलब आपका आप जितना मेहनत किए हैं सर उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी आपको भी जो अपने बच्चे को पूरे विश्वास के साथ कक्षा 10वीं तक हमारे यहाँ पर रखे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अभी और भी 2 बच्चे आपके हाँ, यहाँ हाँ, मतलब मेरे बिल्कुल, हैं, एक बेटी है और एक केशव है, फपाई में पढ़ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी श्रेया की तरह मतलब आगे बढ़े और अच्छे मतलब करेगा ये लोग भी, और इससे हम बहुत खुश हैं सर। जी जी। जी चलिए, तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि
श्रेया और श्रेया के पिताजी हमारे विद्यालय से संतुष्ट हैं और अंततः श्रेया हमारे यहाँ से कक्षा 10वीं पास कर चुकी है बहुत अच्छे नंबर से। ये लगभग 10 सालों का अनुभव आपका हमारे विद्यालय में रहा है। हाँ हाँ, 10 सालों का अनुभव रहा सर, बराबर जाते आते रहे और अनुभव मतलब बहुत अच्छा रहा। आपके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह भी होता था तो लगता था कि हाँ मतलब कहीं कोई फंक्शन हो रहा है बहुत बड़े स्कूल की तरह। उससे भी हम बहुत प्रभावित होते थे कि सर इतना मतलब बताइए, इतना मतलब अच्छा प्रोग्राम करवा रहे हैं बच्चे लोगों से। बच्चे लोग उत्साहित होते भी थे, तो इससे हमको बहुत अच्छा लगता था। बच्चे लोग में जी पढ़ाई लिखाई का मतलब भी अच्छा माहौल था है वहाँ आपके यहाँ। और एक छोटा स्कूल होते हुए भी लोग तो बहुत बड़े बड़े स्कूल में जाते आते रहते हैं, बच्चे को भेजते हैं, लेकिन छोटा स्कूल होते हुए आपका सोच है बच्चे को मतलब कितना आगे ले जाए। जी जी तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हमारे बच्चे तरक्की करें। जी अब बिल्कुल। बड़े बड़े बिल्डिंग हम बना ले, बसें रख लें जी, और जी, हमारे जी, बच्चे में यदि प्रोग्रेस नहीं हो तो सब बेकार है तो वो सर। सब बेकार हो जाता हाँ। है। लेकिन आज के डेट में मानसिकता गार्जियन लोगों के देखे हैं कि वो स्कूल का दिखावा है कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो फलना स्कूल में पढ़ रहे हैं, नामी स्कूल में हैं। तो मतलब एक होता है कि मेरा मतलब प्रतिष्ठा इमेज जो है उसमें नाम बताने से कि मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन गार्जियन को देखना चाहिए कि मेरा बच्चा का प्रोग्रेस कहाँ हो रहा है, स्कूल नहीं देखना चाहिए स्कूल छोटा और बड़ा क्या है, देखना चाहिए कि मेरा बच्चे का प्रोग्रेस कहाँ हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। टीम से आपको भी सर फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रेया आप भविष्य में तरक्की करें और जो आपने सपना देखा है वो सपना आपका पूरा हो। हम सभी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके, नमस्कार।